एंजल्स। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है एरीज साइन के लिए, मेष राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे आने वाला मंथ मार्च 2025 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि मार्च के महीने के लिए यूनिवर्स की, डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, उनके कौन से मैसेज हैं जो इस रीडिंग के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखिए, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साई। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑरेकल से चेक करते हैं मेष राशि एरीज साइन के लिए क्या मैसेज आते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप यूनिवर्स मार्च के महीने के लिए। चलिए जानते हैं। आई होप आपको एक सेकेंड। एरीज साइन मेष राशि मार्च 2025। यहाँ पे आया है हमारे पास लुक इन अ बुक, फर्स्ट कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास प्रोटेक्शन। आपको कार्ड दिखा देती हूँ पहले। ये कार्ड आया आपके लिए। इस कार्ड पे क्या लिखा है हम पहले वो रीड कर लेते हैं। इस पे लिखा है, व्हाटएवर योर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक। द वर्ड्स you find will bring the insight you seek. मुझे मैं एक सेकेंड कार्ड देख लेती हूँ गाइस। तो हम शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए मुझे यहाँ पे मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस वक्त अपनी लाइफ में किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कुछ बदलावों से गुजर रहे हैं। कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा घटित हो रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो जिसके लिए आप कंफर्टेबल ना हो या आप तैयार ना हो उसके लिए। बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होना या कुछ बदलाव आना, मन में किसी तरह की उथल पुथल होना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसी के लिए कहीं ना कहीं ये जो लड़की है ना, वो बुक में आपने देखा कुछ आंसर ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो शायद आप भी कहीं ना कहीं जैसे इंट्यूटिवली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होता है। जब हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चीज़ें बदलती हैं, तो कई बार हमें नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट के इशू दोबारा अपने आप को सामने ला रहे हैं, वो दोबारा आपके सामने आके खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जैसे हेल्थ रिलेटेड भी मैं इसमें कवर करना चाहूँगी। सपोज आपको अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है, या हो सकता है पास्ट में कोई इशू हो और आपको सडनली आपने इग्नोर कर दिया हो उस चीज़ को, या उतना परेशान ना करता हो वो चीज़ उस वक्त आपको, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वही चीज़ दोबारा सामने आपके उभर के आ रही है। मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। वो सिम्टम्स कुछ हो सकते हैं, कुछ सिम्टम्स जो आपको कुछ नए नए सिम्टम्स दिख सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, या कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड। राइट। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो देखो जो एनर्जी है यहाँ पे कि खुद को ना प्रोटेक्ट करो, ठीक है। क्योंकि आई नो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है। हो सकता है फिजिकल हो, मेंटली हो, इमोशनली हो सकता है तीनों हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ ठीक नहीं है यहाँ पे, और उसी की आप आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट से अपने आप को प्रोटेक्ट करो। आपके आसपास जो नेगेटिविटी है उससे खुद को प्रोटेक्ट करो। आपको ये एनर्जी, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे। राइट। खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। हार्ट चक्र हीलिंग की एनर्जी मुझे मिली है यहाँ पे।
अपना ना चक्रास के ऊपर काम करो, अपना चक्रास बैलेंस करना। हार्ट चक्र, मेनली हार्ट चक्रा के ऊपर है यहाँ पे, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा और आपका स्कैरल चक्रा, सैक्रल चक्रा, राइट। 3 चक्रा की मेन एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है, तो उस चक्रास के ऊपर काम करना। अब आप पूछेंगे काम कैसे करना है, तो सिंपल सा, चक्रास अगर हमें बैलेंस करने हैं तो मेडिटेशंस तो कंपलसरी होती है चक्रास के लिए, ठीक है। लेकिन आई नो कि आजकल के टाइम में हर कोई नहीं इतना मेडिटेशन कर पाता, तो मैं यही कहूँगी अगर कोशिश कीजिए, आप मेडिटेशन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जितना भी आपको टाइम लगे, तो मेडिटेशन के साथ जुड़िए या फिर योगा, एक्सरसाइज, इन चीज़ों के साथ आप लोग जुड़िए, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क, मंदिर जाना या जोत जलाना, कुछ भी जो आप कर सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करे नेगेटिव एनर्जी से। और थोड़ा सा ना शांत रहिए, स्थिर रहिए, बहुत ज़्यादा बेचैन मत होइए, ठीक है। अगर आपको कभी लगता भी है ना कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, जल्दी से ऐसा हो जाए, तो मैं कहूँगी यहाँ पे स्थिरता की ऊर्जा है, खुद को स्थिर रखिए। अगेन डिटॉक्स की ऊर्जा है कि आपको ना डिटॉक्स करने को बोला जा रहा है, आपकी बॉडी को, आपके विचारों को, कुछ जैसे मैं कहूँगी ना, जैसे कुछ नया, जैसे होता ना कि कुछ पुराना हट रहा है, जैसे जो कई बार, मैं कैसे एक वर्ड बोलूं इसके लिए, जैसे पानी को साफ किया जाता है ना, फिल्टर किया जाता है उसको, मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे पानी को फिल्टर किया जाता है ना, उसकी अशुद्धियाँ निकालने के लिए, उसकी अशुद्धियाँ निकलती हैं पानी को फिल्टर करके, तो यही शायद आपको ना वही डिटॉक्स हो रहा है इस वक्त आपको, और आपके अंदर की वो अशुद्धियाँ निकल रही है। तो इस वक्त जितना हो सके अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिए, ठीक है, बैलेंस बना के रखिए, परेशान तो बिल्कुल भी मत होइए। दूसरा, अपने आप की हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपने चक्रास बैलेंस के ऊपर ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल वर्क के साथ जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। और आपको कोई अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं कि हेल्थ से रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए मुझे मसल्स पेन्स नज़र आया, बोन से रिलेटेड, कुछ हाथ पैरों में हो सकता है आपको दर्द का सामना करना पड़ रहा हो, या मार्च के महीने में कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा, तो आपको जैसे पहले से आगाह किया जा रहा है, आपको मैसेज दिया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से कि उसके लिए थोड़ा सा अवेयर होइए, अपने आप का ध्यान रखिए। और यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप, हीलिंग तो है यहाँ पे, हीलिंग आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, आंसर मिलेगा, प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको भी स्टेप लेने पड़ेंगे यहाँ पे। कुछ मैं और क्लियर करती हूँ टैरो से, और क्या मैसेज आते हैं। एरीज साइन, एक बार और शफल कर लेती हूँ, है ना, फिर इसके बाद चेक करते हैं। एरीज साइन, मेष राशि, क्या मैसेज है एरीज साइन मेष राशि के लिए मार्च के महीने के? एट ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। सी, मैंने बोला ना कि जैसे कोई पानी फिल्टर हो रहा है यहाँ पे और उसकी अशुद्धियाँ निकाली जा रही हैं, तो यहाँ पे भी ये पिक्चर वही बोलती है, ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको बोला था शायद, तो जैसे कुछ चीज़ पीछे छूट रही है और कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो उथल पुथल होती है यहाँ पे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, किसी तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं आपके आसपास, कुछ भी अलग अलग तरीके से आपको ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो कुछ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि आने वाले बदलाव के लिए तैयार रहें। मैंने बोला, आपको ऊपर बोला था ना कि स्टेप तो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हेल्प यहाँ पे मौजूद है, लेकिन स्टेप आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये खुद ही स्टेप की एनर्जी अगर आपको नजर आ रही हो, यहाँ पे पास से मैं दिखा देती हूँ कि खुद ही ऊपर चढ़ रहा है और स्टेप्स ले रहा है आगे, तो स्टेप्स तो आपको लेने पड़ेंगे।
अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता है कि यहाँ पे ये चीज गलत है और मुझे यहाँ पे ठीक करनी है, तो उसको मेक श्योर कि आप उसको ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। स्टेप्स में ये लेने को बोल रही हूँ, आप समझ पाए मेरी बातों को, कि अगर कुछ गलती हुई है उसको कैसे ठीक करना है। कुछ आपको पता है कि हाँ मेरे साथ ये गलत हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, वो भी अगर आपको पता है तो उसके लिए स्टेप्स लीजिए, आगे बढ़िए। कुछ अगर यहाँ पे अगर आपको लेट गो करने की ऊर्जा है, कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कुछ चीज आपको प्रेशर डाल रही है, कुछ चीज आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो उसको लेट गो कीजिए। क्योंकि सिंपली ये 8 ऑफ कप का कार्ड आपको बोलता है कि आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो। जीवन की यात्रा के बारे में मुझे ये जैसे मैसेज मिला है कि जीवन एक यात्रा है जिसका काम है सिर्फ आगे बढ़ना, रुकना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ने की एनर्जी है। पाथ क्लियर नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे पाथ क्लियर नहीं है, जैसे फिर भी आपको बोला जा रहा है कि हौसला रखो और भरोसा रखो। और देखते हैं और क्या मैसेज है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है अगेन। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था ना, कुछ बात क्लियर नहीं है, किस तरह की कंफ्यूजन है, ऑप्शंस दो राह, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपको ना बोला जा रहा है कि जैसे अपने ना इनर साइड से कनेक्ट होइए आप। बहुत सारी उलझन, आई डोंट नो, बहुत सारी उलझन जैसे किसी के दिमाग में चल रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे बैक पेन से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे नजर आए हैं। राइट, तो सबसे पहले जैसे आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बोला था ना, कुछ चीज़ आपको लेट गो करनी है तो लेट गो कीजिए। पाथ क्लियर नहीं है, अपने इंट्यूशंस के ऊपर वर्क कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है वो है इंट्यूशंस के ऊपर वर्क करने का। अपने इंट्यूशंस के ऊपर वर्क कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होइए, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज जो कर सकते हैं वो कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे वही एनर्जी मिल रही है बार बार। अपने आप से ना प्यार करना सीखिए, अपने आप को ना वैल्यू देना सीखिए। कार्ड्स निकालती हूँ, रुकिए। एरीज साइन, मेष राशि। अगेन जस्टिस का कार्ड है। सी, जस्टिस का कार्ड मुझे जैसे हमारे मुझे याद दिलाया जैसे हमारे स्कूल की प्रिंसिपल या एक मैडम नहीं होती थी जो बहुत स्ट्रिक्ट मैडम होती थी और गलती करने पे डांटती भी थी करके। तो एटलीस्ट ये वही एनर्जी है, जैसे आपको स्ट्रिक्टली कुछ बोला जा रहा है। सब लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है, ये कुछ भी आप देख लेना आपके लिए क्या है। स्पेशली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे उनकी फिजिक्स बॉडी को लेके लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये इमोशनली लग रहा है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आपके हाथ में एक तलवार है, ठीक है, सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जो अगेन कट करने की एनर्जी है, कुछ चीजें हैं जो आपको कट करनी है यहाँ पे। कुछ टाइज ऐसे हैं जो कट करनी है, कुछ कर्मा ऐसे हैं आपके पास के जो आपको कट करने हैं। कर्मा क्लिनजिंग भी आपको बोल सकते हैं। कोई टाइज जो आपको बांधे रखा हुआ है, जिसने कुछ पास्ट के इशू हैं ऐसे, जिसने आपको बांधे रखा हुआ है और आप वहीं पे स्टक्ड एनर्जी है। लेकिन ये जो जस्टिस की एनर्जी है ना, ये कभी भी स्टक रहने को नहीं बोलती है, ये कहती है टेक एक्शन। ये हमेशा इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये एक्शन लेने के लिए रेडी है। ये यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और देखते हैं और क्या
मैसेज। यहाँ पे आया है टेम्परेंस का कार्ड आया है। अगेन इसमें भी मुझे ना हीलिंग नज़र आ रही है, किसी तरह की हीलिंग चाह रहे हैं आप यहाँ पे। तो मैं आपको यही जो अभी तक मुझे मैसेज मिले हैं यहाँ पे, राइट, जो अभी तक मुझे मैसेज मिले हैं यहाँ पे वो यही मिले हैं कि आपको बोला जा रहा है मार्च के महीने के लिए सबसे पहले तो कि जो आपको लेट गो करना है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा, जो आपको परेशान कर रहा है यहाँ पे, चाहे वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो भी हो, जिस वजह से भी आप परेशान हो रहे हो, सबसे पहले तो उसको टाटा बाय बाय बोलने की एनर्जी है यहाँ पे कि उसको टाटा बाय बाय बोल दो। अगेन फॉरवर्ड की एनर्जी है कि फॉरवर्ड हो, आगे लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ चीज़ पीछे छोड़ने की है तो पीछे छोड़ो उसको। यहाँ पे अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो अपने इनर सोर्स से आपको कनेक्ट होने के लिए बोलती है, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हुई है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हुई है। यहाँ पे आपने देखा ये कोई मूव नहीं ले रही है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि पाथ क्लियर नहीं है या आपके पास रास्ता नहीं है या किसी तरह की हेल्प नहीं है, कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन लग रही हो यहाँ पे, तो सबसे पहले तो अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट हुई है, वहाँ से आपको रास्ते मिलेंगे, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिलेगा। इस तरह की एनर्जी है। अपने आप का ध्यान रखिए, सबसे पहले अपनी हीलिंग का ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार करिए, वो एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी टेक एक्शन के लिए बोलती है, जो स्ट्रिक्ट बोलती है आपको कि एक्शन लीजिए। यहाँ पे मैंने अभी बोला ना, स्ट्रिक्ट टीचर की एनर्जी है ये, अगर इसकी बात नहीं मानते हो तो फिर कान भी खींचती है ये वाली टीचर। तो यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है कि एक्शन लीजिए, जो भी आपको बोला जा रहा है, जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है वो गाइडेंस लीजिए सब। और दूसरी बात टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पे हमारे पास। टेम्परेंस अगेन हीलिंग की, बैलेंस की एनर्जी को बोलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी अगेन ये हीलिंग की एनर्जी, अगर आप देखें तो हीलिंग चल रहा है यहाँ पे किसी चीज़ की, तो आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है, इमोशनली हीलिंग के लिए भी बोला जा सकता है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे अगेन पता नहीं क्यों मुझे स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है कि थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हुई है। थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम दीजिए, फ्री टाइम दीजिए, मेडिटेट। ज़रूरी नहीं है कि मैं पूजा करने के लिए ही बोल रही हूँ स्पिरिचुअलिटी के साथ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप हो सकते हैं तो कनेक्ट होइए, अगर नहीं भी हो सकते तो एटलीस्ट अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जो आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, अपने आप को टाइम देना, जो भी कर सकते हैं उसके साथ कनेक्ट हुई है। यहाँ पे वही एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी हमेशा बैलेंस की एनर्जी को दिखाती है, यीन और यांग एनर्जी के बैलेंस की। तो प्राणायाम यहाँ पे मुझे सुनाई दिया, जैसे प्राणायाम का अभ्यास करना, सांसों का अभ्यास करना, उस तरह की एनर्जी भी आपको काफ़ी राहत पहुँचाएगी, काफ़ी स्टेबिलिटी लाएगी आपके लाइफ में, आपके दिमाग में। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। ठीक है, एक कार्ड और निकालते हैं। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एट ऑफ पेंटिकल पता है क्या बोलता है? एट ऑफ पेंटिकल कहता है कि अपने पे भरोसा रखो और ऊपर वाले पे विश्वास रखो। ठीक है, ये वही एनर्जी है। ये अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं ये वाली, ठीक है, तो इसके अंदर ये पेंटिकल के ऊपर काम कर रहा है, राइट, पूरी शिद्दत के साथ पेंटिकल के ऊपर काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना वो पूरी शिद्दत के साथ करो। ठीक है, जो भी आपको सुधार करने हैं अपने अंदर वो अपने सुधार करो, जो भी आपको वर्क करना है वो वर्क करो। चाहे अगर मैं आपको बोल भी रही हूँ ना कि योगा के साथ कनेक्ट हुई है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हुई है, तो एक्चुअली में आपको कनेक्ट होना है वहाँ पे, क्योंकि जो एट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है ना, ये लापरवाही वाली ऊर्जा नहीं है। इसका कॉन्शियस देख रहे हो आप किस तरह से एक टक उसको देख रहा है, ये इसका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है, डगमगा नहीं रहा है कहीं पे भी, ना इसका ध्यान 2 जगह है ना 4 जगह है, सिर्फ एक ही जगह पे है कि हाँ अभी मुझे इस अपने लाइफ की इस एरिया पे वर्क करना है और मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, और आप वर्क करोगे, कुछ भी करोगे यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको हेल्प और हीलिंग दोनों ही मिलती हुई मुझे लग रही है यहाँ पे। लेकिन जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे ये फॉलो कीजिए। एक रेमेडीज आपके लिए मिली है, अगर आप कर सकते हैं तो करिए कि
अपने गले में जैसे सिल्वर चेन में 3 मुखी रुद्राक्ष आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। मार्च के महीने में आपकी काफ़ी हेल्प होगी उससे। थोड़ा ना खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं करके, या फिर घर का खाना ज़्यादा प्रेफर कीजिए। थोड़े से अगर बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं आप, तो थोड़ा सा उनको अवॉइड कीजिए मार्च के महीने में। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास आया है, द लॉर्ड की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है एक्चुअली ये इस जो इमेज है, इस इमेज में देखिए इसका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं आप, इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो हार्ड वर्क को दिखाती है। ठीक है, ये इंसान यहाँ पे हार्ड वर्क भी कर रहा है, लेकिन इस विश्वास के साथ हार्ड वर्क कर रहा है कि उसे सफलता मिलेगी। ठीक है, ये 5 ऑफ वेंट्स का भी कार्ड है, यहाँ पे नीचे मुझे दिख गया कैमरे के अंदर। यहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स का भी कार्ड है। तो किसी तरह की कोई उलझन या कंपटीशन की स्थिति तो चल रही है आपकी लाइफ में, आपके बैक ऑफ माइंड हो सकता है आपको चल रही हो, माइंड में चल रही हो, लाइफ में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। लेकिन आपको बोला भी जा रहा है जो भी आप कर रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ करिए, विश्वास के साथ कीजिए यहाँ पे, और अपना कर्म कीजिए, जो भी उसको बेस्ट दीजिए जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पे। प्योरिटी की ऊर्जा मुझे नजर आई, प्योर करना। कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है ना, आप पानी ज़्यादा पिए मार्च के महीने में। अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हैं, अभी फरवरी चल रहा है, मैं फरवरी में बना रही हूँ ये रीडिंग, तो अभी फरवरी चल रहा है। अगर ये रीडिंग अभी भी आपके पास पहुँचती है और अगर आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं अभी इस मंथ में तो मैं कहूँगी कि अभी से आप इसको फॉलो करने लग जाइए। अगर नहीं कनेक्ट हो रहे हैं तो इट्स ओके, आप मार्च में दोबारा रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं और देखते हैं। और क्या मैसेज आते हैं? एरीज साइन मेष राशि मार्च महीने के लिए। लोनली हॉर्स राइडर आया है यहाँ पे। Find solace in the journey even when the path feels solitary. Bottom of the deck आया है हमारे पास, आउल की एनर्जी है, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड इंट्यूशन। अगेन मैं पूरी रीडिंग में शायद आपको यही बार बार समझाती आ रही हूँ, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड इंट्यूशन। सी तो ये आपको स्पेशली बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशंस पे बिलीव कीजिए, इनर जो आपकी इनर साइड है उस पर बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, उसको हील कीजिए। क्योंकि जो भी इश्यूज है ना आपके अंदर से है। कई बार ऐसा होता है बाहर सब कुछ ठीक होता है लेकिन हम अंदर से बेचैनी फील करते हैं एक तरह की, तो वही बेचैनी लग रही है मुझे। तो अगर बाहर से भी है तो ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे मन से अंदर से किसी तरह की बेचैनी हो सकती है। यहाँ पे सोलो राइडिंग आई है, यहाँ पे जैसे फाइंड सोलोज इन जर्नी, कि अकेले ही यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा है। अगेन अगर मैं आपको मैच करवाऊँ इन दोनों कार्ड्स को, सी देखिए यहाँ पे भी अपनी जर्नी अकेले ही तय कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये अपनी जर्नी अकेले ही तय कर रहा है। दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है यहाँ पे इन कार्ड्स में, राइट। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि हर इंसान को ना अपनी जर्नी अकेले ही तय करनी पड़ती है। पहली बात तो किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, ना तो इमोशनली ना फाइनेंशियली, किसी भी तरह से डिपेंड मत होइए। ठीक है, थोड़ा टाइम है, ये जर्नी है, जर्नी का एक पार्ट है जिससे आपको निकलना है, आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें हैं आपको जो आपको लेट गो करनी है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको अब सर्वाइव नहीं कर रही है, जो आपको नहीं आपको अपने पास रखनी है, तो उसको लेट गो कीजिए और यहाँ पे आगे बढ़िए लाइफ में। और चक्रास के ऊपर काम कर सकते हैं, मेडिटेशन में स्पेशली आपको बोलूँगी कि मार्च के महीने में इन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट हुए, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना, मंदिर जाना, या जो भी आप कर सकते हैं आप
स्पिरिचुअलिटी को लेके जो भी आप कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता हो जो भी करना। बुक्स पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो बुक्स पढ़िए, बुक्स के साथ कनेक्ट होइए। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिला है कि जैसे ना किसी को अपना शेडो वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। आपके अंदर का जो डर है ना, या आपके अंदर की जो शेडो है ना, एक्चुअली में आपको उसके ऊपर वर्क करना है। और ये शेडो वर्क में ना माँ काली की ऊर्जा नजर आती है, जो हमारे शेडो वर्क के लिए मतलब शेडो वर्क के टाइम काली माँ आती हैं उस वक्त, कि हमारे जो काली माँ होती है ना, हमारे अंदर के जो डर को, जो एक अंदर डर होता है या किसी तरह की हिंसा होती है, कुछ भी होता है जो हमने अंदर छिपा रखा है, तो वो सामने आता है और हमें बोला जाता है कि उसके ऊपर वर्क करो। तो माँ काली की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो अगर आप माँ काली की वर्शिप करना चाहते हैं तो उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैं कुछ पर्टिकुलर नहीं बोलती हूँ किसी भी इंसान को, जो भी आप जैसे भी कनेक्टेड फील करते हैं अपने आप को ईश्वर के साथ, आप वो प्रोसेस कीजिए। ठीक है, तो ये थी एरीज साइन की रीडिंग मेष राशि की। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है। आपको पसंद आई हो, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी और आपको कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और की भी इससे वीडियो से मदद हो सके और इससे मुझे भी, मेरे चैनल को भी, मुझे भी सपोर्ट मिल सके। तो बस इसके साथ ही मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।